नमस्कार, आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी। मेरा नाम है शम्स। भारतीय कार बाजार में 7 सीटों वाली कार्स के ऑप्शंस की अब कमी बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आपका बजट जो भी हो। लेकिन एक कार ऐसी है जिसके बारे में शायद ज़्यादा बात नहीं होती है, वो है Hyundai की एल्काज़ार। लेकिन आज हम इसकी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसके साथ बिताया है बहुत लंबा टाइम, हज़ारों किलोमीटर इसकी ड्राइव करी है, 6 महीने से ज़्यादा ये कार मेरे पास रही है, ताकि मैं आपको इस कार के बारे में सब कुछ बता सकूँ। क्या आपको अपनी मेहनत की कमाई इसके ऊपर खर्च करनी चाहिए? क्या है अच्छा, क्या हो सकता था बेहतर, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी मुलाकात होती रहे और हम आपके लिए बढ़िया कार्स लगातार लाते रहें। जैसे कि हम Hyundai की सारी कार्स में देखते हैं, चुनने के लिए बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन एल्काज़ार की एक खास बात यह है कि जो उसका बेस वेरिएंट है, इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 14,50,000 रुपये एक शोरूम। वहाँ भी आपको जो आउटर लुक है वो मोटा मोटा इस टॉप वेरिएंट की तरह ही मिलता है। ये है इसका सिग्नेचर ट्रिम। तो अगर आप बात करते हैं ये बढ़िया दिखने वाली क्वाड बीम एलईडी हेडलैम्प्स की, या ये खूबसूरत एज शेप DRLs की, या डार्क क्रोम ऑन द ग्रिल, सब कुछ आपको बेस में ही मिल जाएगा, जो कार के लुक को और निखार देता है। फिर आप आते हैं साइड में, और यहाँ तो आपको टॉप में मिलते हैं 18 इंच के अलॉयज़, लेकिन बेस में भी आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉयज़ ही मिलेंगे। साथ ही साथ जो बढ़िया दिखने वाली एस शेप की एलईडी टेल लैम्प्स है वो भी मिल जाएंगी, और बेस में ही आपको ये अच्छी वाली रूफ रेल्स भी कंपनी ने दे दी है। अब Hyundai की कार है तो उसमें फीचर्स की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और एक फ्लैगशिप मॉडल है तो वो चीज़ और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ आपका Hyundai ने एक्चुअली बहुत सारे फीचर्स इस कार के अंदर दे दिए हैं। तो डुअल स्क्रीन्स हैं, सिंगल यूनिट का पार्ट है, बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सब पूरी हो जाती हैं। और अब इसके अंदर Hyundai ने आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी दे दिया है, जो पहले इस कार में नहीं था। इसके अलावा क्या मिलता है? डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, वायरलेस चार्जर है, बोस का साउंड सिस्टम है, और काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करके एक प्रीमियम पैकेज कंपनी ने देने की कोशिश करी है इस कार के अंदर। कुछ और फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलते हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ अभी। इसमें क्या है? ड्राइवर के लिए मेमोरी सीट्स हैं, पैसेंजर सीट भी इलेक्ट्रिक है, ये आपको सिर्फ इस टॉप सिग्नेचर में ही मिलेगा, और ऑफ कोर्स इस टॉप में ही आपको सीट वेंटिलेशन भी मिलेगा। और फाइनली वॉइस कमांड्स भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, और ये कार अपनी भाषा भी समझती है। मुझे गर्मी लग रही है। Adjusting the climate controls and seat ventilation settings. तो सीट वेंटिलेशन भी ऑन हो गया, क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑटोमेटिक हो गया, ताकि आपका कैबिन थोड़ा कूल डाउन हो जाए। तो कुल मिला के बढ़िया है फर्स्ट रो Hyundai एल्काज़ार की। हाँ, अगर आप हाल ही में आई कुछ नई कार से कंपेयर करें, जैसे कि सफारी है, 7XO है, तो आपको कुछ कमी लग सकती है, लेकिन इंडिपेंडेंटली एक अच्छा फील आपको ये कैबिन देने में कामयाब रहता है। तो जैसा कि तकरीबन हर 7 सीटर में होता है, अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है, जो 6 फीट के आसपास है, तो थर्ड रो को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ नहीं मिलता है। लेकिन यूटिलिटी अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपको मिलते हैं सेपरेट अपने कप होल्डर्स, AC वेंट्स मिलते हैं, और उसके साथ आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी कंपनी ने यहाँ पे दे दिए हैं। 2 सीट्स हैं 50-50 के स्प्लिट में, और दोनों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं मार्केट में दूसरी 7 सीटर्स के साथ जो इससे बड़ी हैं साइज़ में, उनसे बेटर आपको इसमें थोड़ा सा बूट स्पेस मिल जाएगा, और ये इस कार के प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा इंप्रूव कर देता है। कमी क्या है? कमी ये है कि यहाँ आपको अभी भी इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं मिलता है। उस बारे में कंपनी को ज़रूर सोचना चाहिए। सबसे अहम एल्काज़ार में हो जाती है इसकी सेकेंड रो, और मैं चलती गाड़ी में आपको बता रहा हूँ मुझे कैसा एक्सपीरियंस यहाँ लग रहा है इस कार में बैठे हुए। तो जो स्पेशली जो कैप्टन सीट वाला मॉडल है, जो ये टॉप मॉडल सिग्नेचर, इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आया, और ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। बड़ी सीट्स है, थाई सपोर्ट अच्छा है, और आप इस एक्सटेंडर के साथ थाई सपोर्ट को और बेटर भी कर सकते हैं अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो। इसके अलावा ये विंग शेप के हेडरेस्ट मिलते हैं, ये थोड़ा कंफर्ट में ऐड करते हैं, और साथ में आपको सीट वेंटिलेशन भी कंपनी यहाँ सेकेंड रो में दे रही है। सनशेड भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करें जब गाड़ी रोड पे ना चल रही हो। प्रैक्टिकलिटी अच्छी है। हालांकि जो सीट है ये इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको आप रिक्लाइन और स्लाइड दोनों कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस बनाने के लिए। और अगर और स्पेस चाहिए तो आप इस सीट को बॉस मोड के बटन्स के ज़रिए आगे पुश भी कर सकते हैं, और यहाँ आपको मिल जाती है बहुत सारी जगह। एक ट्रे भी दी गई है, इसमें एक कप होल्डर भी है, और साथ में एक डिवाइस होल्डर भी है। तो आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट का मज़ा भी ले सकते हैं, अपनी डिवाइस पे देख सकते हैं आपको जो देखना है। वायरलेस चार्जर भी कंपनी ने यहाँ सेकेंड रो में दे दिया है। तो कुल मिला के फीचर से भरी हुई सेकेंड रो है,
अगर बात करते हैं कैसी ड्राइव आपको यहाँ मिलती है, कितनी कंफर्टेबल है, तो उसमें एक मिक्स बैग है। Hyundai ने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा सा एक स्टिफ फीलिंग मिले, क्योंकि ये एक टर्बो पेट्रोल इंजन है, तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड या स्टिफ भी नहीं है, तो डिपेंड करता है किस तरह की रोड पे आप चल रहे हैं। अगर अंडुलेशन ज़्यादा है, थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सड़क है, तो आप थोड़ा ज़्यादा महसूस करेंगे झटके गाड़ी के अंदर, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशंस में आपको इसकी जो राइड क्वालिटी है इससे शिकायत नहीं होगी Hyundai Alcazar में। मैं जितनी बार भी Alcazar की ड्राइवर सीट पे बैठता हूँ ना, मुझे एक चीज़ जो काफ़ी अच्छी लगती है वो है इसकी ऑल राउंड विजिबिलिटी। आप आगे देखें या पीछे देखें, आपको एज अ ड्राइवर एक क्लियर व्यू मिलता है। इसकी जो स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों सेटिंग के लिए आती है, तो आपको परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन आराम से इस कार के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे आपको पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल सारे ऑप्शन मिलते हैं। Hyundai की ज़्यादातर गाड़ियों में ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी वही सिनेरियो है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा वेरिएंट होते हैं, क्योंकि हर वेरिएंट में आपको सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जैसे बेस में सिर्फ मैनुअल है, टॉप में सिर्फ ऑटोमेटिक है, और बीच में भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट चुनते हैं। तो कहीं पे डीजल मिलेगा, कहीं पे पेट्रोल मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली आपको चुनना चाहिए। और वो फीचर्स भी इस पर डिपेंड करेंगे कि आप कौन सा वेरिएंट चुनते हैं, तो शायद आपको अपनी पसंद का परफेक्ट वेरिएंट इस कार में ना मिल पाए। मेरे मन में एक बड़ा सवाल था इस कार की ड्राइव शुरू करने से पहले, क्योंकि ये चलती है आपके 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन पे। यही इंजन क्रेटा में भी है, लेकिन Alcazar क्रेटा से ज़्यादा भारी, ज़्यादा बड़ी है, तो कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये बात तो सही है कि आपको क्रेटा का परफॉर्मेंस यहाँ नहीं मिलेगा, उतना तेज़ पिकअप भी नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिपेंडेंटली ये काफ़ी इंप्रेसिव है, आपको इससे शिकायत नहीं होगी। कार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है और इसमें अच्छा रिफाइनमेंट भी है। तो शांत इंजन है, क्योंकि मैं पेट्रोल की सवारी कर रहा हूँ, और जो NVH है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो शोर काफ़ी कम आता है कैबिन के अंदर, जो ऑक्यूपेंट्स को अच्छा लगता है। डीजल में आपको ज़्यादा टॉर्क मिल जाएगा और बेटर माइलेज भी मिल जाएगा। माइलेज की बात करते हैं, माइलेज जो मुझे इस कार ने दिया है, सारे कंडीशंस में अगर आप गाड़ी को चलाएं और हज़ारों किलोमीटर के बाद, सिटी है, हाईवे है, सब में मिला के जो कार ने दिया है वो करीब 10 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज मिला है। मेरे हिसाब से इतने बड़े इंजन में, इतनी बड़ी गाड़ी में ये आंकड़ा जो है वो डिसेंट है। शायद थोड़ा बेहतर और हो जाए अगर आप थोड़ा प्यार से गाड़ी को चलाएं, लेकिन मोटा मोटा आपको इतना ही मिलेगा डेली यूज़ में Alcazar में। दो अहम चीज़ें और हैं। पहले बात करते हैं हैंडलिंग की। डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है इस कार के, बहुत ज़्यादा ऊंची कार भी नहीं है, तो वो हैंडलिंग में मदद करती है और आपको बॉडी रोल ज़्यादा महसूस नहीं होता है, वो एक बढ़िया बात है इस कार के अंदर। और फिर आती है राइड क्वालिटी, और वो थोड़ा सा एक मिक्स बैग है, एक बैलेंस देने की कोशिश करी है कंपनी ने। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड या स्टिफ भी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रोड्स पे चल रहे हैं, कैसा सरफेस है, उसके हिसाब से राइड क्वालिटी थोड़ी बदल जाएगी। कभी कभी आपको लगेगा कि आप थोड़ा ज़्यादा गड्ढे महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा बम्प्स महसूस कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली आपको इससे शिकायत नहीं होगी। सेफ्टी अच्छी है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं और काफ़ी सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको बेस से ही मिल जाते हैं। लेकिन ADAS भी है और वो भी काफ़ी अच्छा है और आपको हाई वेरिएंट्स में मिलता है। स्पेशली जो मेरा फेवरेट है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो सबसे महंगे सिग्नेचर ट्रिम में आपको मिलेगा। और एक अच्छी बात ये होती है Hyundai कार्स में कि ADAS के जो फंक्शन है वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा इंट्रूसिव नहीं होते हैं और कम इंट्रूसिव भी नहीं होते हैं। जैसा आप चाहते हैं कि परफॉर्म करें, जब आपकी मदद हो तभी आपकी मदद होती है। तो मैंने इस कार को फॉग में भी चलाया, डिफरेंट कंडीशंस में चलाया और मुझे इसके ADAS से शिकायत नहीं हुई। अंत में प्राइस की बात कर लेते हैं। 14.5 लाख स्टार्टिंग प्राइस है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगता है। ये जो टॉप वेरिएंट है जो मैं चला रहा हूँ, टॉप टर्बो DCT, इसकी प्राइस करीब 21 लाख रुपए एक शोरूम है। फीचर्स को देखते हुए, सेगमेंट को देखते हुए एक डिसेंट प्राइस लगती है, क्योंकि अगर आप बाकी कार से कंपेयर करते हैं जो सेम ऑफर करती हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एंड फीचर्स, तो इसमें आपके कुछ लाख रुपए की बचत हो जाती है इन द Alcazar। तो ये था मेरा टाइम Hyundai Alcazar के साथ। इसमें आपको वो सब कुछ मिलता है जो कुछ और 3-row SUVs देती हैं, लेकिन काफ़ी कम कीमत पे। और अगर आप एक कंफर्टेबल और रिलायबल 3-row SUV की तलाश में हैं, तो आपकी तलाश इसके साथ ख़त्म हो सकती है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको शायद ना पसंद आए, जैसे कि इसका माइलेज थोड़ा कम है या थर्ड रो में स्पेस की थोड़ी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये डील ब्रेकर्स नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आप इसको चुनते हैं तो आप अपने फैसले को रिग्रेट नहीं करेंगे। ये थी मेरी थॉट्स Alcazar के बारे में। आपको कैसा लगा ये वीडियो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या आप इस कार को सेगमेंट की बाकी कार्स के ऊपर चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।